यहाँ पे पॉइंट दिया है चाप का अंश माप, यानी कि डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। तो चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है वो उसका अंश माप कहलाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण समझेंगे। दिया है कि नीचे 3 वृत्त हैं जिनके केंद्र क्रमशः पी क्यू आर हैं। प्रत्येक वृत्त में लघु चाप ए बी के सम्मुख कोण बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 वृत्त बने हुए हैं और इनके केंद्र पी क्यू और आर हैं। यहाँ पर जो लघु चाप ए बी है, यहाँ पर ए बी लघु चाप, यहाँ पर भी ए बी लघु चाप, यहाँ पर भी ए बी लघु चाप है, इनके सम्मुख कोण बनाए गए हैं। तो यहाँ से आप जब देखेंगे कि उपयुक्त वृत्तों में किस वृत्त में लघुचाप AB के सम्मुख केंद्र पर कोण बना है, तो आप पाएंगे कि जो दूसरा वृत्त है, दूसरा वाला, इसमें ये जो लघुचाप AB है इसके सम्मुख केंद्र पर कोण बनाया जा रहा है। बाकी के जो कोण है वो केंद्र पर कोण नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को, अगर चाप केंद्र पर कोण बना रही है तो उस चाप का अंश माप कहते हैं। तो उसका क्या कहते हैं? अंश माप कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अर्धवृत्त बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 180 अंश। तो अर्धवृत्त और वृत्त के अंश माप, तो जो एक अर्धवृत्त होता है वो केंद्र पर 180 अंश का कोण बनाता है और पूरा वृत्त जो होता है वो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया है किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण और उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में संबंध। तो यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं वृत्त के। 3 वृत्त खींचिए, प्रत्येक का केंद्र वो लीजिए जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चाप AXB है। इस चाप AXB के द्वारा केंद्र पर कोण बना है और इसी चाप के द्वारा परिधि पर भी कोण बनाया जा रहा है। यहाँ पर चाप AXB है इसका नाम, यहाँ पर भी केंद्र पर कोण बनाया जा रहा है और यहाँ पर भी परिधि पर कोण बनाया जा रहा है। और इस प्रकार तीसरे चित्र में भी चाप AXB है, यहाँ पर केंद्र पर कोण बनाया जा रहा है और इसी चाप के द्वारा परिधि पर भी कोण बनाया जा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि दिया है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। यानी कि जो केंद्र पर कोण होगा वो दोगुना होगा परिधि पर बने कोण से। तो यहाँ पर एक उदाहरण भी आप देखते हैं कि यदि किसी आकृति 11.15 में O दिए गए वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर दिखाया गया है कि O केंद्र है, तो x का मान ज्ञात करें। और यहाँ पर आपको केंद्र पर बना कोण कितना दिखाया जा रहा है? 80 अंश दिखाया जा रहा है। तो परिधि पर जो x कोण बना है इसकी माप ज्ञात करनी। तो हल कैसे करने? दिया है AOB बराबर 80 अंश तथा ज्ञात करना है आपको ACB बराबर x अंश दिया हुआ है। चूंकि AOB चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र O पर अंतरित कोण है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि AOB ये जो केंद्र पर बना कोण है वो चाप AB के द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ कोण है तथा कोण ACB उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग के बिंदु C पर अंतरित कोण है। तो इस प्रकार जो कोण AOB हो जाएगा वो दुगुना हो जाएगा कोण ACB का। तो 80 अंश बराबर 2x होगा, 2 से भाग करा देंगे तो x बराबर आ जाएगा 40 अंश। तो यहाँ से आप देखते हैं कि केंद्र पर यदि कोण दुगुना बना है तो वो दोगुना होता है परिधि पर बने कोण का। इसके बाद अभ्यास में देखते हैं 11B का पहला प्रश्न दिया है कि अर्धवृत्त का अंश माप होता है, यानी कि अर्धवृत्त में जो कोण बना होता है उसका अंश माप कितना होता है। तो आप जानते हैं कि पूरा जो वृत्त होता है उसके द्वारा केंद्र पर कोण कितना बनाया जाता है? 360 अंश का। तो अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त का जो अंश माप होगा वो 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर C वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद दिया है किसी वृत्त में यदि उसकी किसी लघु चाप का अंश माप 70 अंश है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा। तो यहाँ पर जो केंद्र पर पूरा कोण बनता है वो 360 अंश बनता है, जिसमें लघु चाप के द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 70 अंश। तो इसको 360 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा दीर्घ चाप का अंश माप। तो यहाँ से आपको लिख लेना है कि दीर्घ चाप का अंश माप, दीर्घ चाप का अंश माप बराबर 360 माइनस 70 अंश। तो आ जाएगा 190 अंश हो जाएगा। 360 से घटा देंगे जो लघुचाप का अंश माप दिया है तो दीर्घ चाप का अंश माप आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या अनुपात होता है। तो अभी आपने पढ़ा है कि जो केंद्र पर कोण बना होता है वो दुगुना होता है परिधि पर बने कोण का। तो केंद्र का कोण और जो परिधि पर बने कोण है उसका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना होगा? 2:1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा 2:1।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि आकृति 11.17 में वृत्त का केंद्र O है, चाप AXB का अंश माप बताइए। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे कोण 35 अंश दिया हुआ है और यहाँ पर AXB ये चाप है। तो और यहाँ पर जो केंद्र पर बना कोण है चाप AXB का अंश माप यानी कि केंद्र पर बना कोण जो AOB है उसकी माप ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि किसी चाप के द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण होता है वो उसी चाप के द्वारा किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण यानी कि परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर जो परिधि का कोण है वो 35 अंश है, तो यहाँ पर जो इसका अंश माप होगा केंद्र पर बना कोण वो 70 हो जाएगा। तो चाप AXB का अंश माप यहाँ पे लिखना है कि चाप AXB का अंश माप बराबर 2 गुणे 35 अंश यानी कि 70 अंश हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि आकृति 11.18 में लघु चाप BCD एवं दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोणों के नाम बताएं। तो यहाँ पर आप देखें कि एक लघु चाप है BCD, ये लघु चाप है यहाँ से यहाँ तक, और एक दीर्घ चाप है BAD। इसके अंतर्गत यानी कि इन चापों के अंतर्गत जो कोण आ रहे हैं उनके नाम बताने। तो लघु चाप BCD के अंतर्गत कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला कोण BCD, और जो दीर्घ चाप BAD है इसके अंतर्गत ये कोण हो जाएगा BAD। तो यहाँ पर कोणों के नाम लिखने हैं कि लघु चाप BCD के अंतर्गत कोण का नाम रहेगा कोण BCD, और दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोण उसका नाम भी क्या रहेगा, कोण BAD। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकृति 11.19 में O वृत्त का केंद्र है, A, C और B वृत्त पर स्थित 3 बिंदु। यहाँ पर आप देखें कि A, C, B 3 बिंदु वृत्त पर स्थित हैं, O केंद्र है, यहाँ पर इसका कोण दिया हुआ 240 अंश का। तो कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण 240 अंश है। अब यहाँ पर आप देखें कि AOB का जो प्रतिवर्ती कोण है वो 240 अंश है, तो कोण ACB का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 240 अंश है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 120 अंश का हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पर पूरा कोण बनता है 360 अंश का। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो दीर्घ चाप है, इधर अगर यहाँ पर कोई पॉइंट दिया हो, मान लीजिए यहाँ पर x दिया होता, तो इस चाप का नाम होता AXB, या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं कि दीर्घ चाप AB और लघु चाप क्या है, ACB। तो ये जो दीर्घ चाप A से लेकर के ये B तक है, इसके द्वारा केंद्र पर कोण जो बनाया जाता है, कितना बनाया जाता है, 240। और इसी दीर्घ चाप AB के द्वारा जो केंद्र पर परिधि पर बनाया गया कोण ये C वाला हो जाएगा। तो चूंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के क्या होता है, दुगुना होता है। तो ये यहाँ पर 240 है, तो ये वाला कोण कितना, इसका आधा हो जाएगा, 120 अंश। तो यहाँ पर लिखना है कि कोण ACB बराबर 240 अंश का आधा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो बराबर आ जाएगा 120 अंश, क्योंकि ये दीर्घ चाप जो AB है उसी के द्वारा केंद्र पर बना कोण है 240 अंश, और उसी के द्वारा जो परिधि पर बना कोण C है वो इसका क्या होगा, आधा होगा।